नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। पेश है एक खास खबर। फतेहगढ़ सीएम राइस स्कूल की कई दिनों से बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल को शिकायतें मिल रही थी। इसी को लेकर विधायक के द्वारा फतेहगढ़ सीएम स्कूल का औचक निरीक्षण पालक और बच्चों के साथ किया गया। इस दौरान प्रिंसिपल और शिक्षकों से की गई चर्चा में यह बात सामने आई कि प्रदेश सरकार की मनाही के बावजूद SC/ST और संबल वाले बच्चों से भी प्राचार्य के द्वारा फीस वसूली जा रही है। इस पर विधायक काफी नाराज हो गए। विधायक का गुस्सा देखा प्रिंसिपल के पसीने छूटने लगे। उन्होंने उसी समय कहा कि हम बच्चों की फीस वापस कर रहे हैं, लेकिन विधायक का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में कलेक्टर से तुम्हारी शिकायत करूंगा और आवश्यकता हुई तो विधानसभा में भी मामला उठाऊंगा। विधायक ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूल से ही फोन लगाकर बताया कि सीएम राइस स्कूल में इस तरह की गतिविधियां चल रही है। गरीब बच्चों की सरकार के द्वारा फीस माफ की गई है, इसके बाद भी स्कूल प्रिंसिपल के द्वारा गरीब बच्चों से फीस वसूली गई है, तो क्या आप भी सोते रहते हो? रिजेक्ट हो गया है भाई साहब। जाति परमानेंट होता है, जाति परमानेंट होता है। आज भी जाति परमानेंट है। उस समय हम सबको सूचना बोल अगर नहीं है पैसा जिसको उनने ये तुम्हें नहीं बताया कि तुम 80 में आते हो तो तुम्हारी फीस माफ होगी। ये माफ है, लेकिन ये फीस और आपको घबराने की किसी से भी डरने की चिंता नहीं है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ये बेटा तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार के साथ अन्याय है ना। और वो फोन पे किसके अकाउंट में हुए थे वो भी बता रहे हैं किसके में करता हूँ मैं। क्या गलती स्वीकार करते हैं? आपने इन लोगों को बच्चों को बताया क्या? नहीं गलत है, नहीं बताया। किसको बताया? नहीं, मैं उस चीज को समझ गया। मेरा तो सिर्फ आपसे पूछने का है कि बच्चों ने आपको फीस जमा की थी, लेकिन नियम अनुसार इन बच्चों की फीस जमा नहीं हो रही। 2 मिनट आपने की बात सुन लीजिए। पिछले साल जैसे इस साल अभी लिस्ट में लिखा आ रहा है, ऐसा कुछ लिस्ट में लिखा हुआ नहीं था हमारे। मुझे तो व्यक्तिगत कोई जानकारी नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। फीस जमा करवाई गई, मैंने जमा की है और मेरे पास सील साइन सब लगे हुए हैं कि मैंने सबको जमा की है। अगर इस बीच में कोई नियम है तो इनको पिछले साल आके ही बोलना चाहिए था ना, तो मुझे पता चलता। मैं क्रॉस क्वेश्चन सर से करूँगी। किसी पर्टिकुलर एक केस की बात है सर, पूरी 10th क्लास की मैंने जमा की है। मैं तो एक बच्चे की नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि आपको पिछले साल ये कोई नियम मालूम था क्या कि SC बच्चे की नहीं सर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और संबल परिवार की फीस नहीं था सर। ये नियम मेरे पास बिल्कुल नहीं, मतलब मैं इससे अनभिज्ञ थी। उनकी फीस जमा हुई है और फीस जमा हुई है, इस बात से हम ना नहीं कर रहे। वो फीस आपने स्कूल को दे दी, स्कूल प्रधान को दी है। मैं स्कूल प्रधान को दे चुके हैं। हाँ, और मेरे पास रिसिप्ट भी है। ये लगभग 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बस ये कि आपको नियम की जानकारी नहीं थी, तो आपका करना जो स्कूल प्रचार आप अभी ये पूरे देखते सामने टीचर सामने हेलो यो साहब, ये आपके फतेहगढ़ में सीएम राइस तो बैठा हूँ। यहाँ की शिकायतें आ रही है फीस की, एग्जाम फीस की। शासन द्वारा निर्धारित है कि SC/ST और अपने संबल में जो परिवार रजिस्टर्ड है उनके बच्चों से एग्जाम फीस न ली जाए, 10वीं और 12वीं की बोर्ड की। आपको जानकारी है इस चीज़ की? नहीं है।
ये पत्र कल लिखने की पत्र क्या करेगा? ये जो शासन का आदेश है जून का है, मतलब जून का है। बार बार ये फतेहगढ़ के सीएम राइज स्कूल में ये बात हो रही है। आप बोल रहे हो पत्र लिखा है, पत्र लिखने से क्या है? 2 साल से एक बच्चा घूम रहा है, उससे पैसे नहीं, उसके पैसे आज तक वापस नहीं कर, आप भाई पैसे वापस भी करा दोगे, उससे क्या फर्क पड़ना है? इंटेंशन तो वेरीफाइड है ना। अगर ये चीज लोगों के सामने नहीं आती, लोगों को पता नहीं पड़ती, तो ये तो हो गया था जो हो गया था। मतलब आप लोग थोड़ा सा ये भी तो देखिए। मैं फतेहगढ़ आया हूँ, दूसरे एकदम ज्यादा तो आदमी पे चलना नहीं लगते, कहीं पुलिस बुला लो, कहीं ये मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है। मतलब जो भी अगर पत्रकार बात कर रहा है, पत्रकारों को खबर लगती है तो पत्रकार आप लोगों से और हम लोगों से जवाब तलब करते हैं, उसमें कौन सी बात है? मेरे पास पिछले 4 दिन से मैं पिछले 4 दिन से परेशान हो गया। बच्चों के माँ बाप के से फोन आ रहे हैं। मतलब जो शासन ने निर्धारित कर रखा है उससे ऊपर ये लोग हो जाएंगे क्या? तो फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैं कलेक्टर साहब से ही बात करता हूँ। या तो ये है कि मेरे इसमें कोई ना कोई आप भी इन्वॉल्व हो। मतलब ये बच्चे बैठे हैं, उनके माता पिता बैठे हैं, संबल का रजिस्ट्रेशन लेके बैठे हैं, SC ST के सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं। इन लोगों को बच्चों को जानकारी देनी चाहिए। जो शासन ने नियम बना रखा है उस नियम के विरुद्ध ये कैसे पैसे ले सकते हैं? पहले भी मेरी आपसे फीस को लेके बात हुई थी, जब आपने मेरे को एक भेज दिया था कि ये BO ने निर्धारित किया। BO कौन होता है? फीस स्ट्रक्चर निर्धारित करने वाला। वो कैसे निर्धारित कर सकते हैं? शासन है ऊपर की, ये लोग हैं ऊपर। लेकिन ये स्कूल, ये एग्जाम फीस का क्या खेल है? तो ये फतेहगढ़ में जो बच्चों से फीस ले रहे हैं, अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, संबल में रजिस्टर्ड परिवार है, जो संबल परिवार है उनके बच्चे हैं, उन लोगों से फीस ली है, उन लोगों को रसीद नहीं दे रहे हैं, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर्स कराए हैं, फोन पे कराए हैं, करा लिए सब। मतलब ये कौन सा तरीका है कि टीचर्स के फोन पे अकाउंट में पैसे जा रहा है? ये तो सीधा सीधा सिद्ध करता है कि गड़बड़ हो रही है। सारे बच्चों से फोन पे में करा लिए सब। मैं ये आपको पूरे प्रमाण दूंगा और मेरे को बिल्कुल इसमें चाहिए। मैं ये कलेक्टर साहब के संज्ञान में भी डालूंगा। मैं अभी कलेक्टर साहब से ही बात करूंगा। मतलब ऐसा अन्याय नहीं चलेगा DO साहब। उनकी सब बच्चों की जिनकी फीस माफ है, उनको ये जो शासन का आदेश है वो 6ठे महीने का है। 6ठे महीने में आदेश हो गया। अभी 4 दिन पहले बताया कि परीक्षा फॉर्म भरना। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये आदेश जून का है। आज जुलाई, अगस्त, सितंबर चल रहा है। सितंबर तक ये आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ? लोगों को बताया क्यों नहीं गया? स्कूल में जो बच्चे बैठे हैं 10वीं और 12वीं के कितने बच्चे होंगे? स्कूल का क्लास टीचर उनको बता दे, स्कूल का कोई अध्यापक उनको बता दे कि भैया इस कैटेगरी में जो लोग हैं उनकी फीस नहीं लगेगी। मीटिंग चल रही है। लेकिन जब इंटेंशन क्लियर हो तभी तो ये सूचना देंगे। इंटेंशन क्लियर नहीं है तो क्या करेंगे ये लोग? कैसे कैसे परिवार, जो गरीब परिवार है, वो बच्चों को स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और उसमें भी उनके संग ये हरकतें हो रही है। कहां तक भ्रष्टाचार सहन करेगी जनता? DO साहब, जब इनकी मदद के लिए फीस माफ करती है तो DO साहब आप तो जिला अधिकारी हो, आपके संज्ञान में ये बात आ चुकी है, तो अभी तक इसको अभी तक आपने इसमें कार्रवाई क्यों नहीं करी? बार बार आपको मालूम है फतेहगढ़ स्कूल का CM राइज का बार बार मुद्दा चल रहा है। पूरे जिले में पता नहीं क्या हो रहा होगा, पूरे मध्य प्रदेश में क्या हो रहा होगा। ये तो सिर्फ एक फतेहगढ़ की CM राइज की बात है। ये तो बहुत गलत तरीका है DO साहब। कहीं ना कहीं इसमें पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। ये जानकारी मैं मान ही नहीं सकता कि BO को ना हो सकता है आपको ना हो, BO को ना हो। आप लोग की मॉनिटरिंग BO होता काहे के लिए? स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए तो होता है। मेरे को इसमें बिल्कुल DO साहब, आप
एश्योर करें, एक तो बच्चों की जो भी है फीस लिए वो फीस वापस हो। हाँ, इनकी फीस वापस हो, जो भी जानकारी है। मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। मेरे को मालूम है कि यहाँ बहुत कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, मैं भी उनकी जानकारी इकट्ठी कर रहा हूँ। मतलब शासन अगर किसी के हित की बात कर रही है, कोई योजना चला रखी है, तो उस योजना का लाभ तो मिले। ये सारी चीज भ्रष्टाचार में खत्म हो जाएगी। ऊपर से बिल्कुल मैं भी बात करूंगा। ऊपर से इतने समय से ये बात हो रही है, मतलब कोई उसको सुधारने ही तैयार नहीं है। जब अपन शिक्षा विभाग को नहीं सुधार पाएंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे डीओ साहब, तो और किससे क्या उम्मीद करेंगे? यही तो बच्चे आगे चल के हमारा भविष्य बनेंगे। आप इसमें बिल्कुल कार्रवाई करिए, जांच करिए, जो भी दोषी है। और इसमें जो कई फोन पे हुए हैं, फोन पे ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो किन किन अध्यापकों के खाते में पैसे गए हैं, वो क्या सब वही लोग मिले हुए हैं इस गड़बड़ में? क्योंकि उनके खाते में पैसे कैसे गए, फोन पे ट्रांजैक्शन उनके खाते में कैसे हुआ? अगर बिल्कुल डीओ साहब, नहीं वो तो होना ही नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी आर्थिक अनियमितता है, ये बहुत बड़ी 420 है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। परीक्षा फीस कैसे जमा करेंगे? नगद नहीं है तो पैसा जिसको